भवत सर्वाणि अंगणानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मरुभूमिया नृप अस्ति। ओके, तो वो कहता है भवत आपके सर्व यानी कि सभी ऑल अंगणानि यानी कि सभी बॉडी के पार्ट है वो वक्र यानी कि टेढ़े है, किंतु भवान यानी कि आप मरुभूमि यानी कि डिस्टर्ट किंग है, नृप यानी कि राजा अस्ति, जो डिस्टेंट जो मरुभूमि वो रेत में चलने वाला है, आप किंग है। अगर आप देखेंगे तो रेत पर सबसे ज्यादा कौन चल सकता है, तो एक ऐसा ही प्राणी है वो है कैमल। कैमल ही वो रेत पर चलने वाला है, मरुभूमि उसको कहते हैं संस्कृत में। नृप का मतलब होता है किंग, राजा, हस्ती है। यहाँ फॉक्स जो है श्रृंगार, वो उसकी भी बुराइयां नहीं निकालता, क्योंकि उसके देखने का नजरिया सही है। लोगों की बुराइयां होती है मगर हम उसकी बुराइयां नहीं देखते, उसकी अच्छाइयां देखते। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे सभी अंग वक्र है, तुम दूसरे सबको कहते हो तुम ये पैरोट की जो है चंचू वक्र है, इसकी पूंछ टेल वक्र है, उसकी ग्रीवा वक्र है, तो ये सब के दूसरे, मगर आपके तो पूरे के पूरे बॉडी के पार्ट वक्र है। आपके तो कैमल है, कैमल ऐसे देखे वक्र दिखाई देगा, सभी उसके पार्ट वक्र है। तो यहाँ पे कहते फिर भी आप वो डिस्टर्ट जो मरुभूमि है उसके किंग है। यहाँ पे लास्ट लाइन है अपि च तेषा चंचो पुष्यस्य ग्रीवाय च प्रयोजनम अस्ति निरर्थकम नास्ति, यानी कि यहाँ जो चंचू, पूंछ और ग्रीवा के प्रयोजन यानी कि उनके जरिए हमें ये निरर्थकम नास्ति, हमें ऐसे ही हम उसके दूसरे लोग होते हैं उसको हम ऐसे निरर्थक यानी कि वैसे वेस्ट में हम अपना टाइम बिगाड़ते हैं और लोगों को ऐसे ही हम बार बार कहते हैं तू ऐसा है, तू ऐसा है, ऐसा प्रयोजन हमें बताया गया है। तो यहाँ पे अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोशधनम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्त्र दुर्लभ, यानी कि हमें बार बार दूसरों के दोष को निकाल देना चाहिए, ऐसा बताया गया है लास्ट में। तो दूसरे के दोष जो है उसको निकालना है और अच्छाई जो है उसकी रखनी है। चलो यहाँ पे ये लेसन हम पूरा करते हैं। चलो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? योजक तत्र दुर्लभ, ये जो लेसन है इसमें हम दूसरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा कहते हैं कि दूसरों की खामियां, दूसरों की जो बुराइयां है वो ज्यादा से ज्यादा निकालते हैं, मगर हमारे अंदर जो खामियां है, हमारे अंदर जो बुराइयां है उसको हम नहीं निकालते। दूसरों पर हम उंगली ऐसे रखते हैं, पर हमें पता नहीं कि सामने हमारी जो फोर फिंगर है वो हमारे सामने आती है, मगर फिर भी लोग ऐसे ही दूसरों के ऐसे ही बोलते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। ये जो योजक तंत्र दुर्लभ, ये जो हमारा लेसन है उसमें पंचतंत्र के द्वारा, जैसे पंचतंत्र में जो प्राणियों एनिमल्स जो होते हैं उसका एक लेसन होता है, मगर उसके जरिए हमें कुछ मैसेज मिलते हैं। तो ऐसा ही एक बहुत अच्छा यहाँ पे बताया है लेसन। ये लेसन गुजराती में भी आता है और ये जो हमारे कवि गुजरात में हुए और यहाँ भी वढवाण में ही हो गए, कवि दलपत राम। तो कवि दलपत राम का गुजराती में एक लेसन है, इसका एक ट्रांसलेशन संस्कृत में है ये। ओके, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। कैमल है और कैमल अलग अलग जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उसको वो कहता है तू ऐसा है, तू ऐसा है। इसी प्रकार का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। एकः उष्ट्र अस्ति, एकः उष्ट्र अस्ति, उष्ट्र
उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। अस्ति का मतलब होता है। ओके, एक कैमल है, उष्ट्र यानी कि कैमल, ऊंट, कैमल जो है ऊंट। ओके, एक कैमल है, कैमल स्वभावे वक्र अस्ति। स्वभाव यानी कि उसका बिहेवियर, उसका वर्तन, उसका जो बिहेवियर है वक्र यानी कि टेढ़ा है, टेढ़ा है। यानी कि ऊंट जो है, कैमल है, उसका स्वभाव यहाँ पे बताया है। स्वभावेन, स्वभावेन मतलब उसका बिहेवियर कैसा है? टेढ़ा है, वक्र है। सह सर्वदा दोष एव पश्यति। स यानी कि वे, सर्वदा यानी कि ऑलवेज, दोष यानी कि दूसरों की खामियां, एवं पश्यति वे, एवं पश्यति यानी कि देखता है। पश्यति का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे ये बताया गया है, एकदा सह वने अटति। ओके, तो एक दिन वे वन में इधर उधर घूम रहा था। अटति का मतलब होता है घूमना, ऐसे ही जर्नी करना, प्रवास करना, ऐसे ही घूम रहा था। तो चलो ये पहले हमारी 4 लाइनें हैं वो हम देख लेते हैं। एक ऊंट है यानी कि एक कैमल है। जो कैमल है, उष्ट यानी कि कैमल, उसका बिहेवियर कैसा है? वक्र है यानी कि टेढ़ा है। वे सदा सर्वदा यानी कि ऑलवेज, हमेशा के लिए, दोष यानी कि दूसरों का दुर्गुण है वो पश्यति यानी कि देखना, दूसरों के ही दोष देखता है। एक दिन वे वन में घूम रहा था। तो जो एनिमल्स में कैमल बताया है, इसमें ये कैमल्स जो है वो दूसरों के दोष है वो ही ढूंढता है कि ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ये कैमल के जरिए ऐसे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरों का ही दोष देखते हैं, बस ध्यान में ही रखते हैं कि उसके भूल कहाँ पे हो, वो रॉन्ग कहाँ पे हो, तो वही देखते हैं। फिर कहते हैं ये तो ऐसा है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, उसको ने ऐसा किया, उसने आंसर गलत दिया, वो तो ऐसे बोलता है, वो तो ऐसे चलता है, वो तो ऐसे कपड़े पहनता है, वो तो ऐसे करता है। दूसरों का ही ज्यादा से ज्यादा वो दोष निकालता है। तो उसी प्रकार यहाँ कैमल जो है वो सर्वदा यानी कि ऑलवेज वे दूसरों को दोष देखता है। पश्यति का मतलब होता है देखना। ओके, चलो आगे हम देखते हैं आगे की लाइन। मार्गसः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति। चलो, मार्गसः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति। ओके, तो मार्ग में वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के ऊपरी यानी कि वृक्ष के ऊपरी या ऊपर यानी कि ऊपर, जो वृक्ष के ऊपर
एकम यानी कि वंस, सुकम, सुकम का मतलब होता है पैरोट, ओके, सुकम का मतलब होता है पैरोट। पश्यति यानी कि देखा। तो जो कैमल है वो कैमल फॉरेस्ट में यूं ही घूम रहा था, तो घूमते घूमते उन्होंने मार्ग में यानी कि वो रास्ते पर वृक्ष से यानी कि वृक्ष के ऊपर ऊपर एक पैरोट को देखा। उष्ट्रम शुकाय शुकाय कथयति, क्या कहता है? हे शुक, हे शुक, तव चक्षु यानी कि एवे वक्र अस्ति। चलो, उष्ट है, कैमल है, वो पैरोट से कथयति कहता है पैरोट तव यानी कि तुम्हारी, चंचू यानी कि जो चांच है, वक्र यानी कि झुकी हुई, वक्र यानी कि थोड़ी टेढ़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने पैरोट को देखा, और पैरोट को देखकर जो कैमल है वो कहता है कि हे शुक, यानी कि यहाँ पे डबल अवतर चिन्ह लगा है। जब कोई किसी को कहने का लिए संबोधित करता है ऐसे ही, तो कोई तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे डबल अवतर चिन्ह लगते हैं। तो देखो यहाँ पे हे शुक, यहाँ पे उद्गार वाक्य है, तव चंचू वक्रा अस्ति। तो जहाँ पे सेंटेंस पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पे ये जो है ये चिन्ह वहाँ पे हम पूर्ण कर देते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा होगा। तो हे पैरोट, तुम्हारी जो चंचू है यानी कि जो तुम्हारी चांच है वो कैसी है? थोड़ी टेढ़ी है। सबसे पहले यहाँ पे कैमल को पैरोट मिलता है, आपको ये याद रखना है। फिर पैरोट को वो क्या कहता है कि तुम्हारी जो चांच है, चंचू है, वो कैसी है? वक्र है। अब आगे देखिए, शुक लज्जाम अनुभवति। फिर उष्ट्र हसति अग्रे चलती। चलो, शुक यानी कि जो पैरोट है वो लज्जामन यानी कि थोड़ी शर्म, थोड़ी लज्जा उसको आती है, और अनुभवती यानी कि वो फिर ऐसा फीलिंग करता है। तो यहाँ पे जो शुक है उसको थोड़ी शर्म आती है कि मेरी चांच, जो मेरी चोंच है वो वक्र है। वो किसने बताया? ऊंट ने। तो ऊंट हंसती, वो ऊंट जो है वो हंसता है, अग्र यानी कि आगे, चलती यानी कि चलता है। देखो, ये सेंटेंस में ये बताया है कि पैरोट के जरिए, कैमल के जरिए हमें ये मैसेज मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा कहते हैं कि तुम तो ऐसे चलते हो, तुम तो ऐसे खाते हो, तुम तो ऐसे बोलते हो, तुम्हारा फेस ऐसा है, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है। तो ऐसे कहने से हमें कोई लज्जा अनुभव नहीं करना है, जैसे शर्म नहीं महसूस करना है, क्योंकि जो कुदरत ने हमें दिया है इसमें से कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण हमारा होता है वर्तन, बिहेवियर। जो अच्छा होगा तो खुद में खुद लोग हमें अच्छा कहेंगे, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि जो हम ऐसे हैं, हम ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे चलते हैं, हमारा फेस ऐसा है। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे जीते हैं कि लोगों ने मुझे ऐसा कहा,
लोगों ने मुझे ऐसा कहा, तो मैं क्या करूं, मुझे शर्म अनुभव होती है, तो एक अनुभूति होती है। तो ऐसे ही सोच वाले लोग जो होते हैं वो लज्जा यानी कि शर्म अनुभूति करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे लोग होते हैं वो तो हंसते ही है, तो उसको हंसने का मौका अपना दो। तो वैसे ही यहाँ पे जो कैमल है वो हंसता है और आगे चलता है। अब आगे चलकर मार्ग से अब आगे उसको कुक्कुरम पश्यति। अब आप देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक पिक्चर भी बताया है, जो कुत्ता है कुक्कुरम, छोटा सा पपी जो है वो कुक्कुरम पश्यति यानी कि उसको देखता है। फिर उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, यानी कि जो कुत्ता है उसको कहता है। तो जब देखो अब वो उष्ट जो है वो कुत्ते को कहता है, तब ये डबल चिन्ह लगते हैं। अब वो क्या कहता है कुक्कुर, यहाँ कुक्कुर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, कुक्कुर तब पुच्छम टेल वक्रम अस्ति। चलो अब ये दूसरे जो एनिमल्स है उसका फॉल्ट निकालता है, कहता है मार्ग में चलते हुए कुकुर को पश्यति वो देखता है। केमल है वो कुकुर को कथयति यानी कि कहता है, कुत्ते को कहता है कि हे डॉग तुम्हारी पूंछ वक्रम यानी कि थोड़ी टेढ़ी है। तो पहले तो वो पैरट को कहता है तुम्हारी जो चंचू है वो टेढ़ी है, फिर कुत्ता मिलता है तो कुत्ते को कहता है तुम्हारी पूंछ जो है वो टेढ़ी है। हमने 6 में लेसन था नहीं, हाँ 6 में लेसन था पूछम वाला अस्ति वाला, अल्पम तुच्छम पुच्छम, वो सेंटेंस बहुत अच्छा है, आप सबको याद देते हैं ऐसे, अल्पम तुच्छम पुच्छम। तो यहाँ पे दूसरी बार उसको कुत्ता मिलता है और उसको कहता है कि तुम्हारी जो पूंछ है वो वक्र है, ओके। और कुकुर जो है यानी कि कुत्ता है वो क्या शर्म अनुभव करता है, बिहेवियर उसका ऐसा हो जाता है, तो ऐसे वर्तन करने लगता है कि मेरी पूंछ है वो तो वक्र है और लज्जा अनुभूति का एहसास उसको होता है। उष्ट हस्ति, फिर वो जो कैमल है वो हंसने लगता है और आगे चलने लगता है। फिर हम पेज नंबर 14 पर जाएंगे। चलो हम पेज नंबर 14 पर जाएंगे। मार्ग में यहाँ पे रास्ते पर आगे मार्ग में मार्ग बक अस्ति, बकम दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति। चलो यहाँ पे मार्ग में उसको एक बक यानी कि जो बगला यानी कि वो बक होता है, पानी में रहने वाला प्राणी है, वो ज्यादा से ज्यादा मछली को यूं ही खा लेता है।
तो आप पिक्चर में देखते हैं ये से, इसको बकम कहा जाता है संस्कृत में, डक। तो इसी प्रकार वो उसको मार्ग में एक बकम मिलता है। बकह दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब देखना, ओके। दृष्टवा, उसको देखकर उष्ट वदति, यानी कि जो कैमल है वो बोलता है। यहाँ पे सबंधक वृत्त तुरंत लगता है, ओके। तो वो वदति से कहता है, क्या कहता है, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति। ग्रीवा यानी कि उसकी जो नीट है, ग्रीवा वो वक्री है, यानी कि उसकी ग्रीवा है वो एकदम टेढ़ी है। तो यहाँ पे जो बकम है उसका दोष वो निकालता है। आगे वो बढ़ता है तो उसको क्या मिलता है, बकम। तो उसको वो कहता है तुम्हारी नीक जो है वो कैसी है, टेढ़ी है। फिर बकम जो है वो उष्ट प्रति पश्यति अपि न, यानी कि बक है उष्ट यानी कि कैमल जो है उसके प्रति यानी कि उसके सामने, पश्यति यानी कि देखना, अपि भी न यानी कि न समझा। तो मार्ग में उसको एक बकम मिलता है और वहां उसको देखता है। तो वो जो कैमल है उसको कहता है कि तुम्हारी तो ग्रीवा यानी कि नीक जो है वो टेढ़ी है। तो वो जो है उसके सामने देखता भी नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब होता है बकम उष्ट के प्रति उसके सामने पश्यति यानी कि देखता भी न यानी कि नहीं है। तो जो वो तो उसके सामने देखता ही नहीं है। अब देखो शेर के सामने सवा शेर कहते हैं ना, कोई ये कहता है कि मैं शेर हूं तो नहीं, उसके सामने सवा शेर तो आ ही जाते। यहाँ अब उसको जवाब देने वाला आ गया है, अब वो आता है उसको आंसर देता है। मार्गे श्रृंगार मिलती, मार्ग यानी कि रास्ते पे श्रृंगार यानी कि फोक्स मिलता है। श्रृंगार पश्यति, मार्गे श्रृंगार मिलति, श्रृंगार पृच्छति। क्या कहता है, उष्ट्र भ्रात कथम अस्ति, स्वास्थ्यम समीचीनम। वाह, चलो अब मार्ग में श्रृंगार मिलती यानी कि रास्ते पर अब उसको क्या मिलता है, कैमल को आगे श्रृंगार फोक्स मिलता है। तो मिलता है वो श्रृंगार जो है वो पूछता है। अब पहले तो कैमल पूछता था, पहले पैरट को पूछा तुम्हारी तो चंचू वक्र है, फिर आगे जाता है तो कुत्ता मिलता है तो उसके तुम्हारी तो टेल पूंछ वक्र है, फिर आगे जाता है तो बकम मिलता है तो उसको कहता है तुम्हारी तो जो नेक है वो भी वक्र है। मगर आगे जाते हुए उसको एक श्रृंगार मिलता है और उसको वो पूछ नहीं जाता, उससे पहले श्रृंगार बोल देता है। क्या बोलता है, श्रृंगार पृच्छति, श्रृंगार बोल
कहता है उष्ट्रभ्रात यानी कि कैमल ब्रदर्स कथम यानी कि कहा अस्ति यानी कि कैसे हो, कथम यानी कि कैसे हो, उष्ट्रभ्रात कथम अस्ति कहाँ जाते हो, कैसे हो, स्वास्थ्यम समीचीनम वा यानी कि तुम्हारे हेल्थ है समीचीनम अच्छी है ना। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन चिन्ह यहाँ पे है और पुष्यति तो यहाँ पे जो श्रृंगार है वो अब बोलता है, तो इसीलिए यहाँ भी देखो वो चिन्ह आता है। उष्ट्रभ्रात कथम अस्ति, उष्ट्रभ्रात कैसे हो, स्वास्थ्यम यानी कि तुम्हारी हेल्थ समीचीनम अच्छी है, दोनों क्वेश्चन चिन्ह है। दो क्वेश्चन पूछता है श्रृंगार के नाम, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी स्वास्थ्य तो अच्छी है ना, ओके ऑलराइट, यहाँ पे कहते हैं ओके ऑल राइट, ओके ऑलराइट, तुम्हारी हेल्थ तो बहुत अच्छी है ना। अब देखो अब बारी आती है केवल की। अब कैमल को जो है वो बोलता है उष्ट्रः वदति, क्या कहता है, स्वास्थ्यम समीचीनम किंतु किमपि समीचीनम नास्ति। चलो यहाँ पे कहता है उष्ट कैमल जो है वदति यानी कि से कहता है स्वास्थ्यम समीचीनम, किंतु स्वास्थ्यम समीचीनम का मतलब होता है ऑलवेज हम मैं अच्छा हूँ, ऑलवेज राइट, मैं तो ठीक हूँ, किंतु यानी कि परंतु अन्यतः यानी कि दूसरे जो है कमपि उनके समीचीनम स्वास्थ्य यानी कि उनका जो स्वास्थ्य है नास्ति यानी कि नहीं अच्छा। तो यहाँ पे ऊंट है वो कहता है कैमल, किसको, फॉक्स को कहता है कि मेरा तो स्वास्थ्य अच्छा है, मैं ऑलवेज राइट अच्छा हूँ, मगर दूसरे जो है अन्य दूसरे जो है उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो ऑलराइट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी को ऐसे ही कहा कि तू ऐसा है तो ऐसा है, तो वो सब लोग लज्जा यानी कि शर्म अनुभूति कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि दूसरे अच्छे नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। तब जो है वो यहाँ पे अब कैमल जो है वो बोलता है सुकस्य चंचु वक्र कुकुरस्य पूछम, ऐसे लिख सकते हैं पूछम वक्रम, फिर बकस्य ग्रीवा वक्र। चलो यहाँ पे जो कैमल है इस सेंटेंस के साथ ये सेंटेंस जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या बताता है कि कहता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ मगर दूसरे जो है वो ठीक नहीं है। जो पैरोट है उसकी तो चंचू है वो वक्र है, फिर कुत्ता है उसकी टेल पूंछ है वो भी वक्र है, फिर वो बगला है उसकी ग्रीवा नेक जो है वो भी वक्र है,
ये सब कुछ कौन कहता है? केमल कहता है। फिर श्रृंगार वदति, फिर आगे श्रृंगार वदति। ओके, श्रृंगार वदति तो कहते हैं श्रृंगार भाई बोलो, श्रृंगार भाई बोलो। तो अब वो बोलता है, कौन बोलता है? श्रृंगार बोलता है, फॉक्स बोलता है शुकस्य। अब वो उसकी अच्छी तारीफ करता है। शुकस्य चंचु वक्र किंतु सह मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। चलो ये कहता है अब श्रृंगार उसकी अच्छी तारीफ करता है। किसकी? पेरोट की। यहाँ पे केवल ने पेरोट की बुरी तारीफ की, उसकी बुराई निकाली, मगर जो ये फॉक्स है उसकी अच्छाई निकालता है। वो कहता है कि पेरोट है उसकी जो चंचू है वो वक्र है, किंतु सब मनुष्यवाणी यानी कि मेंस जो पीपल्स लोग जो होते हैं उनकी जो से वो जो बोलते हैं उसकी स्पीच है वो बोल सकता है। तो हर एक में एक अच्छाई होती है, बुरे इंसान में भी एक अच्छाई होती है, सभी में अच्छाई होती है। बुराइयां नहीं देखनी है, उसकी हमें अच्छाइयां देखनी है। तो सब में अच्छाइयां होती है। सब ऐसे हम कहते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, ये गद्दे जैसा है, बार बार जिक्र कहते हैं, ये तो कुत्ते जैसा है। मगर कुत्ते और गद्दे की हम बार बार जिक्र करते हैं, इसको याद करते हैं, मगर उसमें भी महत्वपूर्ण एक अच्छाइयाँ है, वो हमें नहीं, उसकी बुराइयां हमें देखनी नहीं है। हमारी जो सोच होती है, हम जो देखते हैं वो हमेशा दूसरी की बुराइयां देखते हैं। तो यहाँ पे वो श्रृंगार है, वो अच्छाइयां देखता है, कहता है कि पैरोट की जो चांद चुक्र है वो वक्र है, परंतु वो मनुष्य की बोली बोल सकता है। आप देखते होंगे कि पैरोट जो है वो एक ही ऐसा बर्ड है जो मनुष्य की लैंग्वेज जो है वो बोलता है। ओके, इसका अलग अलग नाम लोग रखते हैं, तोता राम, भोलू राम, ऐसा ऐसा उसका नेम रखते हैं। बहुत अच्छा। चलो आगे, फिर वो कहता है कुकुरस्य पुच्छं वक्रम किंतु, कुकुरस्य यानी कि जो कुत्ता है उसकी जो क्या है, पूछम टेल जो है उसकी वक्र है, किंतु परंतु क्या कहता है, स्वामी भक्त अस्ति, वो स्वामी भक्त है। यानी कि अगर किसी का वो बॉस हो तो उस बॉस को वो उसके साथ रहने वाला उसका जो सेक्रेटरी होता है वो इसका बुरा नहीं करता है। तो उसी प्रकार जो लोग रहने वाले साथ होते हैं तो उसको वो हेल्प करते हैं, उसका बुरा नहीं करते। इसी प्रकार यहाँ पे ऐसा मैसेज बताया गया है, जो कुत्ता है वो कुत्ता क्या है, स्वामी भक्त है। जैसे कुत्ते की भले ही उसकी टेल वक्र है, मगर कुत्ता आपके घर के सामने होगा, आप उसको एक रोटी देंगे तो वो पूरी रात, यानी पूरी रात तो जाने दो, जब तक वो रहेगा तब तक आपके घर की रखवाली करेगा। वो स्वामी भक्त है। बॉस होते हैं उसके, वो भक्त होते हैं, यानी कि वो उसका कभी बुरा नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, भले ही उसके एक दुर्गुण हो मगर दूसरा उसके जो गुण है वो उसको देखना है। यहाँ कुत्ता है, उसका टेल जो है वक्र है मगर वो स्वामी भक्त है। फिर आगे वो कहता है बकस्य ग्रीवा वक्र किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता।
देखो अब वो जो बक है उसकी नींद है वो भले ही ये टेढ़ी है मगर एकाग्रता यानी कि उसका मेडिटेशन आप देखो वो चारों ओर प्रफुल्ल है। अगर किसी को पूछे कि तप हो तो कैसा हो, वो कहेगा वो बक जैसा यानी कि बगले जैसा उसका तप होना चाहिए। वो एक ही पैर पर खड़ा रहता है और उसका मेडिटेशन वो सही होता है और यूं ही मछली आके पकड़ लेता है। तो उसमें भी एक गुण है। अब आप तो उसके दुर्गुण निकालते हैं, ये तो उनके गुण है। अच्छा ही है। तो चलो इस लेसन में हमने यहाँ तक देखा कि जो कैमल है वो पहले पैरोट की बुराइयां निकालता है, फिर वो कुत्ते की बुराइयां निकालता है, फिर आगे जाके वो बक की बुराइयां निकालता है। मगर श्रृंगार मिलता है और कहता है कि उष्ट ब्रदर्स ऐसा नहीं है। देखो पैरोट है वो मनुष्य की बोली बोल सकता है, उसमें ये अच्छाई है। कुत्ता है वो स्वामी भक्त है, वो किसी के साथ दगा नहीं करता है, वो इसका गुण है। और जो बक है वो एकाग्रता मेडिटेशन उनका है, ऐसा मेडिटेशन किसी का नहीं है। अब देखो ध्यान कितना है।